देखिए भाई, आज आपकी क्या है, ग्रामर की सेकंड क्लास है ना। क्या है आपकी आज ग्रामर की सेकंड क्लास। ठीक है भाई, आज अपनी आप सेकंड क्लास पढ़ो। देखो आज क्या चलेगा आपका सेकंड क्लास में, टेंस। क्या चलेगा? टेंस। क्लियर भाई बात? टेंस होता क्या है आपका? टेंस होता है आपका काल। क्या होता है? काल। ठीक है। टेंस का एक दूसरा नाम भी होता है कि समय। क्या कहते हैं टेंस को? समय भी कहा जाता है टेंस को, है ना। क्या कहते हैं? समय भी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है। टेंस समय भी होता है, तो वो कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द टेंस, है ना। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस, कि टेंस किसे कहते हैं या टेंस का परिचय क्या है। टेंस का परिचय देखो, जो हमें समय के बारे में, जो हमें समय के बारे में पूर्ण रूप से, क्या पूर्ण रूप से जानकारी देता है, जो हमें समय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देता है, वह टेंस या काल कहलाता है। ठीक है भाई, इंग्लिश में लिख सकते हैं नॉलेज ऑफ द टाइम पीरियड। नॉलेज ऑफ द टाइम पीरियड, यानी समय के बारे में जानकारी जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी? टेंस कहलाती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द टेंस। अब ये तो जान लिया कि भाई टेंस किसे कहते हैं। टेंस कहते हैं समय को, जो समय के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी देता है, वह क्या कहलाता है आपका? टेंस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, उसके बाद अब समय जान लेते हैं। समय जो होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। यानी कि समय जो होता है आपका वो कितने प्रकार का होता है। समय यानी कि जो आपका क्या होता है? टाइम। वो आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब कैसे? सबसे पहले आता है आपका साधारण समय। क्या आता है आपका सबसे पहले? साधारण समय, है ना। साधारण समय क्या होता है? साधारण समय वह समय होता है जिसमें किसी क्रिया का होना नहीं पाया जाता। यानी कि जैसे एक छोटा सा बच्चा ग्रोथ करता है, ऐसी समय भी क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, पहले वो ऊ क्या कैसे बोलना सीखता है? ध्वनि का उच्चारण करता है, आ ई ऊ ऐसे बोलना सीखता है ना। अगर उसे किसी चीज़ को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? इशारों, है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले समय के अंदर साधारण समय चलता है। साधारण समय के बाद क्या होता है कि आपका फिर एक दिन बनता है। ठीक है, वो कैसे बनेगा इसमें समझते हैं, है ना। साधारण समय के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट। क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है आपका आज। क्या होता है? आज, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान। जिसे ग्रामर की बुक में हमें किससे दर्शाया गया है?
वर्तमान के समय से, जिसे हम क्या कहते हैं, आज। फिर क्या होता है आपका पास्ट। पास्ट क्या होता है आपका, गुजरा हुआ कल, है ना। और ग्रामर बुक में इसे दर्शाया गया है किसके नाम से, भूतकाल के नाम से, है ना। उसके बाद तीसरा समय होता है आपका क्या, फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर, जो कहते हैं आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है। और ग्रामर में इसे दर्शाया गया है किसके नाम से, भविष्य काल के नाम से, है ना। ठीक है। अब साधारण समय हमने ये तो जान लिया कि भाई साधारण समय जो होता है वो जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। लेकिन ये जो समय होता है आपका साधारण समय, है ना, इसमें क्या होता है कि ये भी जो आपका साधारण समय होता है इसमें किसी क्रिया का होना नहीं पाया जाता, वह साधारण समय कहलाता है, ठीक है। साधारण समय यानी कि सिंपल टाइम किसे कहते हैं, या सिंपल टेंस आपने देखा होगा, या तो मिलेगा आपको इसका नाम क्या, सिंपल टेंस, है ना, जिसे क्या कह देते हैं हम, साधारण समय या साधारण काल, ठीक है। ये साधारण समय जो होता है इसमें क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम कि जब छोटा बच्चा क्लास में होता है तो उसे कैसे पढ़ाया जाता है साधारण समय के बारे में, है ना। देखो, वह समय जिसमें संकेतों के द्वारा, किसके, संकेतों के द्वारा बातों को बताया जाता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया का होना नहीं पाया जाता, वह साधारण समय कहलाता है, ठीक है भाई। वह क्या कहलाता है, साधारण समय कहलाता है। अब ये साधारण समय जो है इसी वजह से छोटे बच्चों की क्लास में आपने देखा होगा कि इसमें क्या सिखाते हैं प्रेजेंट में, कि भी सबसे पहले सिखाया जाता है यूज टू, इज, आर, एम, है ना। पास्ट सिंपल साधारण समय जो होता है उसमें किसका प्रयोग सिखाया जाता है, वाज या वर का, है ना। ऐसे ही इसमें किसका सिखाया जाता है, आपका विल बी, और किसका, शैल बी का, है ना। किसका सिखाया जाता है, आपका विल बी का या आपका शैल बी का, ठीक है भाई। ठीक है, चलो, या शैल बी का, क्लियर यहाँ तक। अच्छा जी, अब आपका जो चलेगा इसमें से पहले साधारण समय ले लेते हैं। आपका जो सेंटेंस चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चलेगी वो क्या चलेगी आपकी, इनके बाद चलेगी। पहले आप साधारण समय के बारे में जानेंगे, साधारण समय के वाक्य बनाएंगे, क्योंकि जब भी आपको स्टोरी मिलेगी 10th क्लास की या इंटर क्लास की, उसमें आपको 50% सेंटेंस जो मिलते हैं वो सिंपल टाइम के मिलते हैं। और बच्चों को जो सिखाया जाता है वो कहाँ से सिखाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट से। अब इस चीज़ को वो भूल जाते हैं,
इसी वजह से वो क्या करते हैं कि जब साधारण समय के वाक्य मिलते हैं तो उसमें ये तो देखते नहीं कि भाई किसी क्रिया का होना पाया जा रहा है उसमें या नहीं होना पाया जा रहा है, बस क्या है बनाने से मतलब, और स्टोरी पर हमारे नंबर कट जाते हैं। लेकिन आप जब तक एक एक चीज़ ग्रामर के अंदर नहीं समझोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या चलाते हैं, आपका साधारण समय है ना, कौन सा, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, क्या चलेगा आपका, सबसे पहले क्या चलेगा आपका, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्लियर। अच्छा, और करके इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो आपको ग्रामर में मिलेगा, क्या, यूज्ड टू, इज, आर, और क्या, एम। ठीक है, दो नेम मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, कैसे, अब इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूज टू इज आर, है ना, क्या है, वर्तमान समय का वह साधारण समय। ठीक है, वर्तमान समय का वह साधारण समय जिसमें क्या, जिसमें संकेतों के द्वारा, संकेतों के द्वारा बातें की जाती हैं, बातें की जाती हैं, है ना, अर्थात इन वाक्यों में, इन वाक्यों में किसी क्रिया का, किसी क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, वर्तमान समय का वह साधारण समय जिसमें संकेतों के द्वारा बातें की जाती है, अर्थात इन वाक्यों में किसी क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी, चलो ठीक है, यहाँ की बात आपको अगर समझ में आ गई, है ना। अब आइडेंटिटी तो हो गई इसकी, अब आइडेंटिटी के बाद क्या आता है कि भाई वाक्यों में हमें इसे प्रयोग कैसे करना है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इसका प्रयोग किन के साथ होगा और आर किसके साथ प्रयोग होगा और एम किसके साथ प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है। अब जो आपका समय होता है, क्या होता है आपका समय, अब साधारण समय चल रहा है आपका, वो समय जो होगा वो आपका कैसे होगा, सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव। क्या आता है, अफर्मेटिव। एक टेंस को बनाने के 6 तरीके होते हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है भाई, अफर्मेटिव आता है ना। अच्छा, अफर्मेटिव वाक्यों में क्या होता है, अफर्मेटिव वाक्य ऐसे वाक्य, क्या, ऐसे वाक्य जिनमें न तो किसी नहीं का जिक्र हो, न तो किसी नहीं शब्द का, नहीं शब्द का क्या हो, जिक्र हो, और न किसी प्रश्नवाचक, न किसी प्रश्नवाचक
शब्द का। ठीक है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं। अच्छा जी, अब जान लेते हैं इसे कि ये बनेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले होता है हमारा एक वचन, एक वचन कर्ता, है ना। क्या होता है आपका, एक होता है क्या आपका बहुवचन कर्ता, है ना भाई। एक तो होता है एक वचन कर्ता, एक होता है बहुवचन कर्ता। ठीक है भाई। एक वचन कर्ता में अब जो ये वह शब्द है, वह शब्द आपको तीन तरीके से मिलता है। अगर ये वह शब्द एक लड़के के लिए यूज हो रहा है, आप जब वाक्य पढ़ोगे कि भाई वह एक लड़का है, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक लड़के की सेंस उपस्थित हो रही है ना, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, है ना। और वह अगर एक लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, शी। और वह एक निर्जीव क्या होता है, निर्जीव क्या होती है आपकी वस्तुएं, जैसे कि पेन हो गया, कलम होगी, टेबल होगी, चेयर होगी, ये सब क्या निर्जीव। अगर ये बोले कि भी वह एक टेबल है, तो वह की अंग्रेजी वहां पे क्या लगाओगे आप, दैट। क्लियर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आता है कि भाई उसका, अब बच्चों को एक दिक्कत और रहती है कि भाई यहाँ पे अगर एक शब्द और आ जाता है सब्जेक्ट में ज़्यादातर कि सर आपने वह की अंग्रेजी एक लड़के की उपस्थिति है तो ही तो बता दी, लेकिन अगर उसके की अंग्रेजी लगा लें, उसका नाम क्या है, राम है, तो क्या भाई उसका नाम राम है, तो हिज नेम इज राम, उसका नाम राम है। तो ऐसी कंडीशन में उसका नाम, है ना, उसके पास मेरा पेन है, ही हैज़ माई पेन। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे उसके की जो उसका या उसकी आ जाता है, इसके अंदर भी आपको एक चीज़ पहचाननी पड़ती है कि उसका शब्द जो प्रयोग हो रहा है वो अगर एक लड़के के लिए हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी आप यहाँ पे, ही। अगर उसका एक लड़की से संबंध आ रहा है, उपस्थिति दर्शाई जा रही है, तो वहाँ क्या लगेगी, शी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर किसी का नेम आ जाता है, जैसे कि राम आ गया या श्याम आ गया या मोहन आ गया, तो उसके साथ भी क्या लगेगा आपका, इज, है ना। ये जो एक वचन करता है उसके साथ क्या लगता है आपका, इज। और बहुवचन करता जो है उसके साथ क्या लगेगा, आर। ठीक है भाई। राम है तो इसके बाद क्या लगेगा, इज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अपने आप में एक हो, जो अपने आप में क्या हो, एक हो, ऐसे कर्ताओं के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है। अब बहुवचन आ जाते हैं। बहुवचन में जैसे कि आपका तुम है, तुम की अंग्रेजी क्या लगती है, यू। अगर वाक्य के शुरू में तुम्हें शब्द आ जाए, उसकी भी अंग्रेजी क्या लगेगी, यू। अगर हम आ जाए तो हम की अंग्रेजी क्या लगती है, वी, है ना। और हमें की भी अंग्रेजी क्या लगती है, वी। या हमारे की अंग्रेजी क्या लगती है, वी। अच्छा जी। अब वे आ जाए, या उन्होंने, या उन्होंने, या उनके, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं आपके बहुवचन में। वे या उन्होंने या उनके की अंग्रेजी क्या लगती है आपकी, दे। और ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन। इसके बाद इन शब्दों के बाद किसका प्रयोग होगा, आर का। और इन शब्दों के बाद किसका यूज होगा, इज का। ठीक है। अच्छा जी, हो गया भाई, तुम हो गया, हम हो गया, वे हो गया। अब बात आती है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जहां होंगे वहां क्या लगेगा, आर। अब बात आ जाती है किसकी, कि जी अब एम का प्रयोग कहाँ होगा। एम का प्रयोग सिर्फ एक मैं ऐसा शब्द है जिसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और आई के तुरंत बाद किसका प्रयोग होता है, एम का। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा
वह एक मेज है ना। जैसे वह एक मेज है, तो मैंने बोला था कि वह एक मेज है, संकेतों के द्वारा बातें होंगी और वाक्य के अंत में है, हूँ, ही ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, हूँ, हो ये शब्द आएंगे इनके अंत में। तो वह एक मेज है, भाई वह एक मेज है तो क्या है, मेज एक निर्जीव वस्तु है। और मैंने बताया था आपको वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगेगी, दैट। क्या लगेगी, दैट। और ये एक वचन है, इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग, इज का। दैट इज अ टेबल। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कह दूं कि वह एक क्या है, आदमी है। वह एक आदमी है, तो आदमी आपको पता है किस में से होता है भाई, आपका मेल जेंडर से होता है, यानी कि एक लड़के की कैटेगरी में से होता है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ क्या लगेगी, ही इज ए क्या है, मैन, है ना। अब मैंने कहा क्या कि वह एक क्या है, स्त्री है ना। अब स्त्री क्या होती है, एक लड़की कैटेगरी में से तो होती है, तो वह की अंग्रेजी क्या लगेगी यहाँ पे, शी इज अ क्या, लेडी। क्या लगेगी, शी इज ए लेडी। क्लियर। हाँ, अब ये एक वचन है सारे। अब मैं कहूँ राम एक अच्छा बच्चा है ना। अब राम एक अच्छा बच्चा है, तो राम क्या है, एक ही तो है, तो एक वचन हुआ, तो राम की क्या लगेगी, राम। और इसके बाद एक वचन के बाद क्या लगती है, इज, तो राम इज ए क्या हो गया, गुड। बच्चे की क्या होती है, बच्चा, तो चाइल्ड, है ना। ऐसे ही बहुवचन ले लेते हैं, जैसे कि तुम शरारती हो। क्या है, तुम शरारती हो। अब किसी क्रिया का तो पता नहीं चल रहा भाई, उसने बोला शरारती। अब शरारती तो आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई उसे चीड़ फाड़ के देखोगे, है ना। लेकिन एक जनरल बात बोली जा रही है, उसे सामने से आप देख के फील जरूर कर सकते हो, और जो फील करते हो उसे क्रिया नहीं कहते। तो तुम की अंग्रेजी क्या लगेगी यहाँ पे, यू। और ये बहुवचन है, तो मैंने क्या बोला था, बहुवचन के बाद क्या आएगा, आर। और शरारती की क्या होती है, नोटी, NOUGSTY, नोटी। यू आर नोटी। ठीक है। अच्छा, वे क्या है यहाँ पे, वे सब क्या है, बच्चे हैं। वे सब बच्चे हैं, तो वे की अंग्रेजी मैंने यहाँ पे क्या बताई थी, दे। तो दे क्या होता है, बहुवचन होता है, तो दे आर। सबकी क्या होती है, ऑल। बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है भाई, वे सब बच्चे हैं, तो दे आर ऑल चिल्ड्रंस। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैंने एक और ले लेते हैं। क्या, उसने कहा मैं राम हूँ। किसी क्रिया का जिक्र हुआ नहीं हुआ, तो मैं की अंग्रेजी मैंने बताई थी क्या लगेगी, आई। तो यहाँ पे क्या लग रही है, आई। और आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा, एम का। तो आई एम क्या है, राम। तो आई एम राम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट बनानी है आपको आज। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी है ना, बाकी क्लास तीसरी कर लेते हैं। तो आप एक्सरसाइज बनाना आज। ठीक है, फर्स्ट कल हम पहले इसे चेक करेंगे, बनाएंगे, है ना। मैं आपको इसी के साथ क्या करूँगा, अभी अपलोड कर दूँगा।